अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ही आप सबकी मनपसंद बिरयानी बनाने जा रहे हैं। हम स्टूडेंट बिरयानी बनाएंगे बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। ख़ास तौर पे ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो नया नया कुकिंग स्टार्ट करने लगे हैं और बिरयानी बनाने से डरते हैं। क्योंकि मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि मैं भी पहले बिरयानी बनाने से बहुत डरती थी कि पता नहीं कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी या नहीं। लेकिन ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही ऑथेंटिक वे है ये बिरयानी बनाने का। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इंग्रेडिएंट्स देखने हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होंगे। बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन। यहाँ पे मैंने चिकन जो है वो लिया है 2 किलो। टमाटर लिए हैं मैंने 4 बड़े साइज़ के, इनको मैंने चॉप कट कर लिया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो आप 5 से 6 टमाटर कर लें। जितने मैंने टमाटर लिए हैं उतनी ही क्वान्टिटी मैंने प्याज की लेनी है। 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए, उनको भी मैंने चॉप कट कर लिया है। हरी मिर्चें मैंने लिया है यहाँ पे 14 से 15। तो अगर आप तीखा नहीं पसंद करते तो आप थोड़ा क्वांटिटी कम कर दें। अदरक लहसुन लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएंगे हम। तो इस क्वांटिटी में आपने लेना है कि आपके 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट बन जाए। मसालों में नमक, लाल मिर्च, हल्दी और दरा मिर्च है। और गरम मसालों में ज़ीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी के स्टिक्स हैं। क्वांटिटी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप नोट कर लें। इसके साथ ही जी हम 1 डब्बा डालेंगे नेशनल का बिरयानी मसाले का। आप चाहे आप शान का बिरयानी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, उनका भी टेस्ट अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप ऑयल, उसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। तो फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज जो है हमने फुल ब्राउन नहीं करने, हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट हल्के से फ्राई करने हैं ऑयल में, ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, ठीक है। 1 से 2 मिनट प्याज जो है वो हम सॉफ्ट करेंगे। मेन जो हमारा काम है प्याज सॉफ्ट करना है क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए। तो 1 से 2 मिनट इसको हम करते हैं। दूसरी तरफ जो है हमने चावल लेने हैं 1.5 किलो। अच्छे वाले चावल लेने हैं, हमने बासमती चावल लिए हैं यहाँ पे। इसको हम अच्छी तरह धो के भिगो देंगे क्योंकि चावल जितना अच्छा भीगा होता है उतनी ही अच्छे जो है वो बॉयल होता है। तो ये तकरीबन जब मैं इसको भिगोऊंगी तो आधा घंटा तो मैक्सिमम ये भीगेंगे, क्योंकि जितनी देर में मसाला तैयार होगा उतनी देर में इनको भिगोऊंगी। तो जी प्याज जो है वो हमारे हो चुके हैं 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई। अब इसमें हमने शामिल कर देने हैं टमाटर जो हमने चॉप कट करके रखे हुए थे। तो टमाटर और प्याज अब हमने इकट्ठे फ्राई होने देने हैं। 5 से 7 मिनट लगेंगे इनको सॉफ्ट होने में और फ्राई होने में। तो ये देखें जी, इनको हमने दोनों को मिक्स कर देना है और इसके ऊपर जो है वो हमने अब ढक्कन ढक देना है 5 मिनट के लिए। ये देखें जी, 5 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है तो तकरीबन जो है वो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल भी आपको सेपरेट नज़र आ रहा होगा। इसको अब हमने हल्के हाथ से जो है वो हल्का हल्का मैश करना है। ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आगे मसाले की बुनाई में खुद ही जो है वो घुल जाएंगे। तो हल्का हल्का मैश करने के बाद इसमें हमने शामिल कर देना है चिकन इसमें शामिल करने के बाद हमने 5 से 7 मिनट फ्राई करना है ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी और इसको मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पे चिकन को हमने 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए थोड़ा सा। क्योंकि जब आप चिकन को फ्राई कर लेते हैं ना तो चिकन का जो कच्चापन होता है या स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे हो चुका है हमारा चिकन फ्राई। तो इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बनाया था। तो ये जी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। ये थोड़ा सा धुआं हो गया तो आपको नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ ही जो हरी मिर्चें मैंने रखी थी उसमें से मैंने तकरीबन 9-10 हरी मिर्चें जिसमें डाल दिया। तो अब मैं इसको इसके साथ फ्राई करूँगी ताकि जो अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का टेस्ट है ना वो मसाले में आ जाए। तो और हरी मिर्चों का जो तीखापन है तो वो भी मसाले में शामिल हो जाएगा। तो उस हिसाब से आइडिया हो जाता है कि आपने मिर्च कितनी रखनी है। तो जी 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद ये देखें जी शक्ल ये बनी है हमारे मसाले की। तो अब हम इसमें डालेंगे नेशनल का बिरयानी मसाला। तो वो 1 डब्बा मैं उसमें शामिल करूँगी। आप यहाँ पे मुंबई बिरयानी भी ले सकते हैं, सिंधी बिरयानी भी ले सकते हैं, जो आपका दिल करता है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 डब्बा। तो मैंने अब इसके साथ भुनाई करनी है। अगर आप लोगों को आलू बुखारा ज़्यादा पसंद है या इमली तो आप अलहदा से भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलहदा नहीं शामिल की क्योंकि ना फिर वो जब मुँह में ज़्यादा आता है ना तो फिर सब निकाल के साइड पर रखते हैं।
तो जी अब दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में दही लिया है और इसमें जो मसाले गरम मसाले थे वो मैंने ग्राइंड करके वो मिक्स किए हैं। अब वो दही मैं इसमें डाल दूँगी और मैंने इसकी आँच कर दी है फुल तेज़, ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला हमारा रेडी हो जाए। तो यहाँ से 5 मिनट हमें लगेंगे पानी खुश्क करने में। तो मसाला जो है वो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है और कुछ भी नहीं डालना है इसमें। आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है जो नमक और मिर्च है वो थोड़ी सी तेज़ हो टेस्ट करने में, क्योंकि जब चावल के साथ इसकी तह लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी, सेट हो जाएगी, ना नमक तेज़ लगेगा ना मिर्च तेज़ लगेगी। तो यहाँ पे जी ऑयल सेपरेट हो गया और ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है। मैंने चेक कर लिया था, नमक भी तेज़ था और मिर्च भी मतलब मुँह में लग रहा था। दूसरी तरफ जब हमने पानी रखना है चावल बॉयल करने के लिए, तो आपने सादा पानी में चावल बॉयल नहीं करने। हम इसमें 1.5 चम्मच जो है वो 1.5 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक डाला है मैंने। साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। आप चाहें तो इसमें आप नींबू जो है वो स्लाइसेस कट करके वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग खाते नहीं ज़्यादा शौक से, तो मैं नहीं डाली, वो मैं स्किप कर रही हूँ। तो साथ ही मैंने इसमें पुदीने के चंद पत्ते डाल दिए खुशबू के लिए। तो पुदीने से ये होगा कि आपके चावल जो है ना वो बिल्कुल फीके नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने नमक और ज़ीरा भी शामिल किया है, तो बिल्कुल फोके चावल नहीं बनेंगे, जूसी बनेंगे। चावल जो है मैंने आधा घंटे से भिगोए हुए थे, आप लोगों के साथ ही भिगोए थे। तो अब हम इसमें चावल डालेंगे क्योंकि पानी जो है वो गर्म हो चुका है फुल। तो चावल जो है हमने फुल बॉयल नहीं करने, हमने जो है एक कनी रख के चावल बॉयल करने हैं, ताकि जो एक कनी है वो दम में खुद ब खुद पक जाएंगे। तो यहाँ पे जो पानी गर्म था फुल, मैंने इसमें चावल शामिल करने हैं। तो यहाँ पे जी चावल डाल रही हूँ मैं। चावल जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे पकने में, क्योंकि हमने इनको पहले से भिगोया हुआ था, तो बहुत जल्दी जो है वो चावल तेज़ आंच पे बनेंगे। बस आप चम्मच साथ साथ हिलाती जाएं। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि चावल जो है वो फुल ना पक जाए। तो आप चेक करती रहिएगा। यहाँ पे मैं चावल चेक करूँगी, अभी इसमें टाइम है, तो अभी हम इसको 5 मिनट और देंगे तेज़ आंच पे। ये देखें चावल जो है वो लंबा होना शुरू हो गया, अभी भी इसमें टाइम है पकने में। तो अभी तेज़ आंच मैंने फुल कर दी है, तो मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी कि चावल, ये देखें अब जो है चावल एक कनी रह गया है। तो अब मैं जो है वो इसको स्टेन कर लूँगी। तो स्टेन करने के बाद जो है वो पतीले में थोड़े से रह गए थे, तो वो मैंने इसको आंच पे ही खुश कर लिया। आंच जो है वो मैंने बिल्कुल दम वाली कर दी है, तेज़ आंच नहीं करनी। सबसे पहले जो है हमने चावलों की लेयर लगानी है, क्योंकि अगर हम मसाले की लेयर लगाएंगे तो मसाला जल जाएगा। तो चावल की लेयर लगानी है आपने, हल्का सा ऑयल डाल के इस चावल आपने पूरी पतीली में फैला देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रेवी लेनी है बिरयानी की, वो आपने दरमियान में रखनी है, फुल फैलाकर नहीं डालनी, सिर्फ दरमियान में आपने डालनी है इस तरीके से, ठीक है। एक एक स्टेप आप फॉलो करके बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आने वाला है आपको, कि सब आपकी बिरयानी के फ़ैन हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अब दूसरी लेयर लगाएंगे हम चावलों की। तह लगाने से पहले भी चावल की लेयर लगानी है और एंड पे भी चावल की लेयर लगानी है। तो ये अब दूसरी लेयर मैंने चावल की लगा दिया, इसके ऊपर मैं फिर मसाले की एक लेयर लगाऊंगी दरमियान में, इस तरह से। फिर इसके ऊपर चावल और एंड पे भी चावल की लेयर आ गई है। अब मैं इसमें पुदीने के पत्ते डाल दूँगी और हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो आप नींबू भी कट करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया मैंने स्किप किया, तो आप भी स्किप कर सकते हैं। तो पुदीना और हरी मिर्चें मैंने डाल दिया और अब इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम दूँगी, बिल्कुल हल्की आँच पे, ठीक है। हल्की आँच पे मैंने दम देना है। तो यहाँ पे जी मुझे ना 2 मिनट बाद याद आया कि मैंने इसमें ज़रदा रंग नहीं शामिल किया था। तो ज़रदा रंग शामिल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने 3 से 4 चुटकी जो होता है वो ज़रदा रंग लेना है और 3 से 4 टेबलस्पून पानी में घोल के वो आपने इस तरीके से चावलों में फैला देना, ठीक है, और दम लगा देना 15 से 20 मिनट। तो ये मैंने दम, धुएँदार खुशबुएँ उठ रही हैं ना बिरयानी में से कि क्या बताऊँ। अगर आप लोगों को मैं टेस्ट करवा सकती ना तो ज़रूर करवाती, लेकिन टेस्ट कर सकती हैं आप लोग इसको घर में बना के। तो ये जी अब मैंने बड़ी एहतियात के साथ जो है वो चावल उलट पुलट करने हैं।
देखिए इस तरीके से आपने चावलों में चमचा मारने का भी एक तरीका होता है। आपने ये नहीं करना कि सीधा जाके चावलों में चमचा मार देना। आपने कफ़कीर लेना है और बड़ी एहतियात के साथ चावलों को किनारे के साथ उठाना है। मतलब पतीले के किनारे से चावल उठाने हैं ताकि चावल जो है वो चमचा लगने की वजह से टूटे भी ना। ठीक है, बिल्कुल बीच में चमचा नहीं मारना। चावल निकालने का तरीका भी यही होता है। तो ये जी मज़ेदार बिरयानी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही धुएँदार खुशबुएँ उठ रही हैं इसमें से, कि बहुत ही मज़े की बनी है। तो ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो चलें जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना